एपिसोड शुरू होता है और हमें एक कहानी बताई जाती है कि कैसे एक रात को इस दुनिया पे आसमान से स्टोन्स अपीयर हुए जिनके पास मिस्टीरियस पावर्स थी। बहुत रिसर्च हुई लेकिन उन्हें उन स्टोन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन कई सालों बाद एक रात फिर से एक स्टोन आया, लेकिन वो एक ब्लैक नाइट स्टोन था जिसमें से कई तरह के मॉन्स्टर्स निकले और दुनिया को तबाह करना शुरू कर दिया। और तभी उन्हें बचाने के लिए आए म्यूजिक आर्ट्स, जो कि म्यूजिक की पावर से लड़ते हैं और उनका पावर का सोर्स होता है उनका कॉन्ट्रैक्टर जो कि उनके साथ रहता है। फिर हम देखते हैं कि ये बच्चा मार्केट में घूम रहा होता है कि इसे इस ब्रिज के नीचे एक पियानो मिलता है। फिर वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर माइस्ट्रो आ जाता है और पियानो बजाने लगता है, जिसको सुन के एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे D2 कहते हैं। और फिर लड़की जिसका नेम कोसेटे है आ जाती है मॉन्स्टर से फाइट करने। फिर हमें पता चलता है कि माइस्ट्रो कॉन्ट्रैक्टर है और कोसेटे म्यूजिक आर्ट। और फिर माइस्ट्रो का राइट हैंड डिसअपियर हो जाता है और कोसेटे ट्रांसफॉर्म हो जाती है और D2 से फाइट करने लगती है और उसका कोड डिस्ट्रॉय करके उसे हरा देती है। लेकिन ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से माइस्ट्रो गिर जाता है। फिर इन्हें लेने ये लड़की आना आ जाती है और हमें पता चलता है कि इन्हें न्यूयॉर्क जाना है और कि कोसेटे को स्वीट्स बहुत पसंद है और माइस्ट्रो एक म्यूज़िक फ्रीक है। फिर ये रास्ते में एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं जहाँ इन्हें पता चलता है कि इन्हें जिस रास्ते से जाना है वहाँ पे एक D2 का नेस्ट है। तो कोसेटे उस नेस्ट को तबाह करने का फैसला करती है और माइस्ट्रो उसे परमिशन दे देता है और ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो बहुत ही जल्दी हार जाती है क्योंकि वहाँ पे यूजुअली एक बड़ा मॉन्स्टर था जो कि अंडरग्राउंड छुपा हुआ था, जिसकी वजह से वो हार गई। लेकिन ये लोग दूसरा रूट नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो लेट हो जाएंगे। तो ये लोग प्लान बनाते हैं उस बड़े मॉन्स्टर को मारने का। फिर हमें बताते हैं कि मॉन्स्टर को ह्यूमन नॉइस पसंद नहीं होती, खासकर म्यूज़िक उनके लिए अनबियरेबल होता है और जितना अच्छा म्यूज़िक उतना अच्छा असर। तो कोसेटे टाउन से वो पियानो ले आती है और वो रात में वहाँ पियानो बजाने लगती है, जिसको सुन के वो बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल आता है और कोसेटे ट्रांसफॉर्म होकर उससे फाइट करने लगती है। लेकिन वो हर अटैक के बाद रीजनरेट हो जाता है और हमें पता चलता है कि उसके पास ब्लैक नाइट स्टोन का एक छोटा सा फ्रैगमेंट है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। फिर माइस्ट्रो की एनर्जी ख़त्म होने लगती है तो वो एक फाइनल अटैक करते हैं जिससे वो लोग उस मॉन्स्टर का स्टोन तोड़ देते हैं और उसको हरा देते हैं। लेकिन उसके बाद भी पियानो बजाते रहते हैं ताकि कोई मॉन्स्टर रह ना जाए। और सुबह होने के बाद वो आना के साथ न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर अटैक में माइस्ट्रो के फादर मारे जाते हैं और उसके बाद म्यूज़िक को बैन कर दिया जाता है क्योंकि इससे मॉन्स्टर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन माइस्ट्रो कभी भी पियानो बजाना नहीं छोड़ता और वो ऐसे ही बड़ा होता है और 4 साल बीत जाते हैं। माइस्ट्रो पियानो बजा रहा होता है तभी वहाँ कोसेटी आ जाती है और उसे पियानो बजाने नहीं देती और उसे वहाँ से बाहर निकालती है। और फिर आना के साथ ये ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और आना और कोसेटी इसे कहते हैं कि कब तक ऐसे घर में रहोगे पियानो बजाते हुए। उसे निकलना चाहिए। और अगर कोसेटी और आना न्यूयॉर्क चले गए तो वो क्या करेगा। लेकिन माइस्ट्रो को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि वो सिर्फ यहीं रहेगा और पियानो बजाएगा। उसके अगले दिन माइस्ट्रो अपने आप को अपने पापा के साथ पियानो परफॉर्म करता हुआ इमेजिन करते हुए प्ले कर रहा होता है। तभी वहाँ कोसेटी आ जाती है और माइस्ट्रो को एक फेस्टिवल के बारे में बताती है कि वो वहाँ प्ले कर सकता है लोगों के सामने। लेकिन माइस्ट्रो मना कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका म्यूज़िक इतना अच्छा नहीं है कि वो लोगों के दिलों को छू सके। फिर अगले दिन वो देखता है कि कोसेटी उसका पियानो बजा रही होती है और माइस्ट्रो पूछता है कि उसने पियानो कहाँ से सीखा। वो बताती है कि उसने उसकी माँ से सीखा और वो टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करती रहती है। और माइस्ट्रो पूछता है कि वो प्रैक्टिस कहाँ करती थी तो वो बताती है कि जब माइस्ट्रो नहाने जाता था तब वो प्रैक्टिस करती थी। और गुस्सा होती है क्योंकि वो फेस्टिवल में वही सॉन्ग बजा सकते हैं जो उन्होंने असाइन किया है। और तभी वहाँ आना आ जाती है और कोसेटे चली जाती है और आना माइस्ट्रो से कहती है कि अगर उसका म्यूज़िक सुनने के लिए कोई है ही नहीं तो उसका म्यूज़िक बजाने का क्या फ़ायदा। और फिर फेस्टिवल का दिन आ जाता है और कोसेटे और आना माइस्ट्रो का पियानो चुरा लेते हैं और स्टेज पे लगा देते हैं परफॉर्मेंस के लिए। और उन्हें यकीन होता है कि माइस्ट्रो ज़रूर आएगा और परफॉर्मेंस का टाइम सेट कर देते हैं। लेकिन टाइम निकलने के बाद भी माइस्ट्रो वहाँ नहीं आता।
और आना कहती है कि वो माइस्ट्रो को वहाँ लेके आएगी, लेकिन कोसेटे मना कर देती है क्योंकि उसे यकीन होता है कि माइस्ट्रो ज़रूर आएगा। और वो टाइम निकालने के लिए खुद प्ले करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ माइस्ट्रो आ जाता है और एक चेयरफुल सॉन्ग प्ले करने लगता है। और पीछे कोसेटे को खड़ा देख के वो उसे भी ज्वाइन करने को कहता है और वो प्ले करने लगता है। और उसका सॉन्ग सुन के उधर भीड़ जमा होने लगती है और उन्हें उनका गाना बहुत ही पसंद आ रहा होता है। उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है, लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि एक D2 का हमला हुआ है। उस हमले से माइस्ट्रो का राइट हैंड डैमेज हो जाता है और क्योंकि कोसेटे उसके सामने थी वो इंजरी से मर जाती है और माइस्ट्रो रोने लगता है। लेकिन तभी कोसेटे के गले में जो स्टोन था वो चमकने लगता है और उसमें से एक स्प्रिट निकलती है और माइस्ट्रो का राइट हैंड खा लेती है और कोसेटे की बॉडी में जाके उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है और माइस्ट्रो को कॉन्ट्रैक्टर और खुद को म्यूजिक आर्ट बना देती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।